गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर क्लासेस में एसबीआई क्लर्क मेंस 2021 की कुछ करंट अफेयर जो कि आज इम्पॉर्टेंट है। 6 जून की करंट अफेयर आज हम लोग लेके हाजिर हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप सभी के अपकमिंग पेपर में। यहाँ पे कुछ हमारे चैनल हैं जिनके हमने नाम यहाँ पे लिखा है: RNT करंट अफेयर क्लासेस, RNT टेक्निकल क्लासेस, 6 जून करंट अफेयर क्लासेस, एसबीआई क्लर्क मेंस करंट अफेयर क्लासेस। तो आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है, वेलकम है। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो आते हैं आज की सबसे पहली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ लेते हुए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उम्मीद जाहिर की है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अगले वर्ष की पहली तिमाही में सुचारू रूप से करा लिए जाएंगे। श्री चंद्रा जी का कहना है, जो चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। चुनाव आयोग ने अपना पूरा कि 5 राज्यों में कैसे कैसे चुनाव कराना है और उसकी एक नॉर्मल जो गाइडलाइन दे दी है कि पहली तिमाही में सुचारू रूप से कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से ही बनता है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से दिल्ली के ज़रूरतमंद लोगों को राशन मुहैया करा रहा है। असल में ये जो करंट अफेयर है, इसका एक मेन मुद्दा है कि दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसके बीच पे ये एक ट्वीट किया गया या बोला गया कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पूरे इंडिया में ही राशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो फिर दिल्ली की क्या बात है। तो यानी हमने दिल्ली में भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ज़्यादातर लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक दिवस पर क्षेत्रीय संगठन के सहयोग की प्रशंसा की है। अगर हम बात करें ये कब मनाया जाता है, तो 6 जून 1997 अगर हम बात करें तो ये 6 जून को मनाया जाता है। अब इसके इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रीय संगठन की, अब यहाँ पे बिम्स्टेक यहाँ जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसी में प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बिम्स्टेक को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सहयोग का सेतु बताया है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब बिम्स्टेक, जिसका पूरा रूप बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का पहल है। जैसा कि हम लोगों ने बिम्स्टेक के फुल फॉर्म की बात की कि इस पर टोटल कंट्री कितनी आती हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 2016 में, इसमें नवंबर 2016 में बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल सदस्य थे। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। बिम्स्टेक जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 6 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो मेन थीम है वो बंगाल की खाड़ी के जितने भी क्षेत्र आते हैं जिनको कि बंगाल की खाड़ी का ज़्यादा लाभ मिलता है, वो सभी मिल के इसे आपस में एक दूसरे देश को सपोर्ट करते हैं, और ताकि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम किसी भी कंट्री में अगर आती है तो बिम्स्टेक जो समूह देशों का है वो आपस में एक दूसरे देशों को मदद करता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो एक छोटा सा इमेज के माध्यम से हमने रखा है कि इंडिया के जस्ट बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बगल में म्यांमार है, श्रीलंका है और थाईलैंड भी है, भूटान भी है, और भूटान के साथ साथ अगर बात करें नेपाल भी है। तो ये सदस्य देश है। अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल 7 कंट्री इसमें हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। अब बात आती है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पिछले 2 महीनों में दैनिक कोविड संक्रमितों की संख्या सबसे कम 1,14,000, स्वस्थ होने की दर 93
0.67% हो गई है। तो अगर ये 2 महीने का आंकड़ा देखा जाए तो हम लोग काफ़ी कम पे पहुंच गए। 1,14,000 से अगर रिकवरी रेट देखा जाए तो 93.67% है। तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। लोग अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं और लोगों को सजेशन भी दे रहे हैं कि वो मास्क का यूज़ करें, प्रॉपर तरीके से डिफरेंट टाइप के इम्यूनिटी बूस्टर हैं उनको यूज़ करें ताकि वो कोविड से बच पाए। सबसे बड़ा बूस्टर क्या है? कोविड का टीका है। यानी अगर हम बात करें कि अगर टीका आपने लगाया है तो कहीं ना कहीं आपके पास जो इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिक बूस्ट करना वो चालू करेगा। अगली जो करंट अफेयर है आज की हमारी, शिक्षा मंत्री ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 2019 और 2020 का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी करने को मंजूरी दे दी है। यानी किस स्टेट में कैसा शिक्षा का परफॉर्मेंस है वहाँ ग्रेडिंग सूचकांक जारी करने, यानी ग्रेड के हिसाब से वहाँ पे मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर जो हमारी है, सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 24 करोड़ से ज़्यादा टीके उपलब्ध कराए हैं। तो अगर बात करें तो इंडिया अमेरिका से भी टीकाकरण के मामले में फर्स्ट डोज के केस में आगे हैं। अगर दोनों डोज की बात किया जाए तो वहाँ पे अमेरिका निकल जाता है और हम काफ़ी तेज़ी से टीकाकरण कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में ही बोला जा रहा है कि इंडिया में जो टीकाकरण है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी हम बच्चों के ऊपर भी टीकाकरण स्टार्ट कर देंगे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भगोड़े आर्थिक अपराधियों की चुनौती से निपटने के लिए मजबूत और संगठित आर्थिक सहयोग प्रणाली होनी चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भ्रष्टाचार उन्मूलन के उपयोग और चुनौतियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा में विशेष सत्र को संबोधित करते हुए। तो अगर बात किया जाए तो ये भगोड़े आर्थिक अपराधियों की जो बात आ रही है इसमें है कि जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, तो ये जो लोग हैं कि जो इंडिया का पैसा लेके चले जाते फिर उनको लाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सभी देश अगर मिल जाएं तो वो तुरंत ही एक दूसरे देश को सपोर्ट करेंगे और उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी कड़ा से कड़ा कानून बना के उन्हें सज़ा दिया जाए ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई भी ना करे। तो इस पूरे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ये पूर्वोत्तर मंत्रालय इनके पास है जो कि काफ़ी इस बार के इलेक्शन में इनका काफ़ी बड़ा रोल देखा गया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर भी है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्वच्छ ऊर्जा के सभी लाभ देश के कृषि क्षेत्र तक पहुंचाने चाहिए। अगर हम बात करें तो ऊर्जा की कृषि के क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। तो पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा एथेनॉल आज पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में प्राथमिकता बन गया है। तो अगर बात करें एथेनॉल की, अभी पेपर में भी न्यूज़ आई थी कि हम अपने डीजल पेट्रोल में क्या मिलाएंगे, एथेनॉल मिलाएंगे और एथेनॉल बनाया किससे जाएगा, तो मे भी गन्ने से बनाया जाएगा। ये पर्यावरण को भी शुद्ध रखेगा, प्रदूषण भी कम होगा और हमारा इन्वायरमेंट भी क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो उस केस पे एथेनॉल को प्राथमिकता दी जा रही है और ये भी बोला गया कि इसके मिलाने से कहीं ना कहीं प्राइजेस जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 जून 1974 को सबसे पहले मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। ये अगर बात की जाए तो 5 जून से 16 जून तक कंटिन्यू इसके ऊपर सभा बुलाई गई और ये डिसीजन लिया गया कि पर्यावरण को हमें क्या करना है, बचाना है, लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा जोड़ के रखना है। इसीलिए 5 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व इन्वायरमेंट डे। इस बार विश्व पर्यावरण जो डे की जो थीम है 2021 में, वो हालांकि यही बताई जा रही है कि ये 30 तक यही रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन
अगर बात किया जाए तो इसमें बोला गया कि जंगलों को नया जीवन देकर, पेड़ पौधे लगाकर, बारिश के पानी को संरक्षित करके, तालाब निर्माण करके हम पारिस्थितिक तंत्र को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। यानी जो आपका पुराना सिस्टम था, जो आप डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, नदी नाले कम करते जा रहे हैं, तो उन्हें फिर से लाया जाए ताकि हम फिर से इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का काम कर सके और इससे पर्यावरण मजबूत होगा और ज़्यादातर लोग स्वस्थ भी रहेंगे, सबको काफ़ी ज़्यादा इसका सपोर्ट मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट है। अगली करंट अफेयर है, आयकर विभाग ने कल अपनी नई ई पोर्टल लॉन्च की, www.incometax.gov.in की शुरुआत की। इससे जो करदाता हैं जिनको टैक्स भरना है वो प्रॉपर तरीके से अपना ब्यौरा चेक कर सकते हैं, क्या पेंडिंग है, कितना बचा है, कितना नहीं बचा है, पूरी रिपोर्ट भी वहाँ से निकाल सकते हैं। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नाडाल और नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल के चौथे दौर पर पहुंचे। अगली न्यूज़ फिर से इसी स्पोर्ट्स से है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल में अमेरिका की सेरेना विलियम्स चौथे दौर पर पहुंच गई हैं। कोरोना के कारण सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रा पी रद्द। यानी बहुत बड़ी न्यूज़ की सर, सिंगापुर का फार्मूला 1 जो कार रेस बनाया होता था वो पूरी तरह से कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है। अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भाग लेने के लिए हैम्पशायर बोल पहुंच चुकी हैं। यानी इंडियन टीम चाहे वो मेल या फीमेल दोनों पहुंच चुकी हैं इंग्लैंड के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, हैम्पशायर बोल पहुंच चुकी हैं। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़, कतर ने भारत को राउंड 2 क्वालिफिकेशन मैच से 1-0 से हराया। यानी अगर हम बात करें कि हम जो क्वालिफायर मैच खेल रहे हैं उस पर फुटबॉल टीम हमारी जो है वो कतर से हार चुकी है। अगली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो करंट अफेयर है, MIH वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर बरकरार और महिला टीम 9वें स्थान पर बरकरार है। तो ये आज की हमारी कुछ करंट अफेयर थी जो कि हमने कवर किया है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके बाकी और करंट अफेयर दोबारा से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। डेट वाइज भी आप हमारे YouTube चैनल को सर्च कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस वीडियो में लग रही है कि कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप अपना सजेशन हमें भेजते रहिए, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत कीमती हैं। जो भी कुछ इस पर्टिकुलर करंट अफेयर में मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको किसी पार्ट पे गलत लग रही तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। मैं रघुनंदन तिवारी एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ।